हाय फ्रेंड्स, मैं परविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की यह हमारी वीडियो जो हमारी बुक समरी चल रही है एटॉमिक हैबिट्स, उसके चैप्टर 10 की है। हम इस बुक में आधा सफ़र पूरा कर चुके हैं। तो चलिए करते हैं चैप्टर 10 को शुरू। वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। धीरे चलना ठीक है लेकिन पीछे जाना ठीक नहीं है। इस चैप्टर में जेम्स क्लियर एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल सिखाते हैं। प्रोग्रेस डजंट रिक्वायर्ड स्पीड, इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी। यानी सक्सेस पाने के लिए तेजी नहीं, निरंतरता की जरूरत है। ज्यादातर लोग बड़े रिजल्ट चाहते हैं लेकिन पेशेंस नहीं रखते। वो सोचते हैं कि अगर रिजल्ट अभी नहीं दिखा तो सिस्टम हमारा काम नहीं कर रहा है। लेकिन असली सक्सेस धीरे धीरे बिल्डअप होती है। जेम्स क्लियर यहाँ पर कहते हैं, यू शुड बी फार मोर कंसर्न विद योर करंट ट्रेजेक्टरी देन विद योर करंट रिजल्ट्स। यानी आपकी डायरेक्शन आपकी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मिथ ऑफ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन। हमारी मॉडर्न सोसाइटी इंस्टेंट सक्सेस और ओवरनाइट रिजल्ट्स की दीवानी है। सोशल मीडिया पर हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज देखते हैं। 30 दिन में एप्स निकल आना, 3 महीने में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, 7 दिनों के अंदर आप मिलीनियर बन सकते हैं। ये किस तरह का प्रोपेगेंडा है? लेकिन सच्चाई ये है कि हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों का साइलेंट लेकिन स्लो कंसिस्टेंट प्रोग्रेस होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई म्यूजिशियन आज फेमस है तो उसने 10 साल प्रैक्टिस में लगाए। दुनिया को वो नहीं दिखाई दिया तो उनका वो फाइनल सॉन्ग आज हम गूगल, amazon, फ्लिपकार्ट, एप्पल इनके जैसी कंपनियां देखते हैं एस्टेब्लिश्ड। लेकिन इनको दशकों लगे अपने आप को एस्टेब्लिश बिजनेस बनाने में। जेम्स क्लियर यहां पर कहते हैं, बी पेशेंट। द सीड्स यू प्लांट टुडे will not bear fruits tomorrow, but eventually they will. The compound growth of tiny improvements. फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर लगभग सारी बुक में इसी कंसेप्ट पर चलते हैं और फिर यहाँ इस बुक में दोबारा जोर देते हैं कंपाउंडेड अफेक्ट पर। 1% डेली इंप्रूवमेंट भले ही छोटा लगे लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका अफेक्ट एक्सपोनेंशियल होता है। यानी आज अगर आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूव करते हैं तो एक साल में आप 38 गुना बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर आप रोज 1% पीछे हटते हैं तो एक साल के बाद आप ऑलमोस्ट जीरो पर पहुंच जाएंगे। इसलिए स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है, बस बैकवर्ड मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर यहाँ बहुत ही सुंदर मेटाफोर देते हैं। द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। जब भी आप कोई नई हैबिट शुरू करते हैं तो शुरुआती महीनों में रिजल्ट ऑलमोस्ट विजिबल नहीं होते। आप मेहनत करते रहते हैं लेकिन आउटकम आपको नजर नहीं आता। यही फ्रस्ट्रेशन पैदा करता है और ज्यादातर लोग यहीं छोड़ देते हैं। लेकिन असल में ग्रोथ अंडर द सरफेस हो रही होती है। वही एग्जाम्पल जो जेम्स क्लियर ने पहले किसी चैप्टर में दिया था, बर्फ पिघलने वाला। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलती है तो हमें बर्फ पिघलती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब टेम्परेचर -10 से जीरो आया है वो हमें नजर नहीं आता। फ्रेंड्स, उस टेम्परेचर इंक्रीज में भी बर्फ एनर्जी स्टोर कर रही थी, बस रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए जब प्रोग्रेस स्लो लगे तो आप याद करें, यू आर स्टिल वार्मिंग अप द आइस क्यूब। फॉरगेट इंटेंसिटी, फोकस ऑन डायरेक्शन। ज्यादातर लोग शुरुआत बड़े ही जोशीले अंदाज में करते हैं। नया प्लान बनाते हैं, नई मोटिवेशन और बहुत स्पीड से शुरू होता है। लेकिन नतीजा क्या निकलता है? कुछ ही दिनों में एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको सच में सफलता चाहिए तो इंटेंसिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी है। जस्ट एग्जाम्पल भर के लिए, अगर आप डेली सिर्फ 20 पुशअप्स मारते हैं तो साल भर में आप 7300 पुशअप्स कर लेंगे। लेकिन अगर आप पहले दिन ही 200 पुशअप्स के लिए जाएंगे तो वैसे तो होनी नहीं है, अगर हो भी गई तो आपका 2 या 3 दिन में मोरल डाउन हो चुका होगा। इसलिए यहाँ पर जेम्स क्लियर कहते हैं, इट इज नॉट अबाउट डूइंग मोर थिंग्स, इट इज अबाउट डूइंग द राइट थिंग्स फॉर लॉन्ग इनफ। सिस्टम ओवर गोल्स। यहाँ जेम्स क्लियर फिर से अपनी कोर फिलॉसफी को रीइंफोर्स करते हैं। गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग डायरेक्शन बट सिस्टम आर बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। गोल्स आपको सिर्फ डेस्टिनेशन बताता है लेकिन सिस्टम वो प्रोसेस है जो हर दिन उस दिशा में आपको लेकर चलता है। जैसे आपने को आपका गोल आपने बनाया कि मुझे फिट होना है, लेकिन सिस्टम क्या है
कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो मुझे जिम के लिए जाना ही है, और बाकी सारा टाइम मुझे हेल्दी खाना ही खाना है। गोल आपको इंस्पायर करता है, लेकिन सिस्टम आपको एक डिसिप्लिन देता है। इसलिए फोकस स्पीड पर नहीं, सिस्टम कंसिस्टेंसी पर होना चाहिए। स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। फ्रेंड्स, ये प्रिंसिपल मिलिट्री ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट में भी यूज होता है। स्लो इज स्मूथ, स्मूथ इज फास्ट, यानी जब आप स्लोली और कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं तो आपका मूवमेंट स्मूथ बन जाता है, और जब वो मूवमेंट स्मूथ बन चुका होता है तो वो नेचुरली फास्ट और एफिशिएंट बन चुका होता है। उदाहरण के लिए अगर आप अपने ऊपर ही देखें तो टाइपिंग जब आपने शुरू किया था तो शायद 2 उंगलियों से टाइप करते थे, या फिर ड्राइविंग, शुरू में ड्राइविंग कितनी मुश्किल लगती है, लेकिन बाद में वो पार्ट ऑफ लाइफ बड़ा ही यूज्ड हो जाते हैं आप उसके। शुरुआत में स्लो होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक्यूरेसी और फाउंडेशन स्ट्रांग बने। फोकस ऑन आइडेंटिटी नॉट स्पीड। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर इस बुक में बार बार यही बात कहते हैं। लास्टिंग हैबिट तब बनती है जब वो आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाए। स्पीड आपकी मोटिवेशन से जुड़ा होता है, लेकिन आइडेंटिटी आपकी पर्सनैलिटी है। सिंपल एग्जाम्पल जो कई बार इस बुक में दिया गया है कि आप खुद को अगर रनर मानते हैं, चाहे आप धीरे दौड़े, लेकिन कंसिस्टेंसी, डेली रनिंग जरूर करें। बस याद रहे कि आप जब भी ये सोचेंगे आई वांट टू रन फास्ट, तो अपनी उस स्लो प्रोग्रेस को देखकर आप छोड़ देंगे। इसलिए हमेशा खुद से पूछो, एम आई मूविंग इन द राइट डायरेक्शन इवन इफ स्लोली। अवॉइड ऑल और नथिंग ट्रैप। फ्रेंड्स, कई लोग परफेक्शनिस्ट माइंडसेट में फंस जाते हैं, या तो सब परफेक्ट करो या बिल्कुल मत करो। फ्रेंड्स, ये हैबिट फॉर्मेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। जेम्स क्लियर कहते हैं, मिसिंग वन डे इज अ मिस्टेक, मिसिंग 2 डे इज स्टार्ट ऑफ अ न्यू हैबिट। यानी अगर आप एक दिन स्किप करते हैं तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आपने 2 दिन कोई काम स्किप कर दिया है तो आपका ब्रेन उसे एक नया पैटर्न मानने लगता है। इसलिए कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं, रिकवरी स्पीड है। स्मॉल विंस बिल्ड मोमेंटम। हर छोटी सक्सेस एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट करती है। ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है जिससे मोटिवेशन बढ़ती है। जैसे अगर आपको रीडिंग की हैबिट बनानी है तो आप सिर्फ रोजाना 10 पेज से शुरू करें, तो ब्रेन उसे एक कंपटीशन रिवार्ड मानता है। आप नेचुरली अगले दिन फिर दोबारा पढ़ना चाहेंगे। जेम्स क्लियर यहाँ कहते हैं, स्मॉल विंस आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैसिव चेंजेस। इसलिए धीरे चलना ठीक है, बस प्रोग्रेस की डायरेक्शन पॉजिटिव रहनी चाहिए। द रियल कंपटीशन इज विद योर ओल्डर सेल्फ। फ्रेंड्स, जेम्स क्लियर रिमाइंड कराते हैं कि कंपटीशन हमारा दूसरों से नहीं होता, सिर्फ आपका कंपटीशन आपके कल वाले आप से है। अगर आप कल से थोड़ा बेहतर है तो आप जीत रहे हैं। जस्ट इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर आपने कल 15 मिनट वर्कआउट किया है तो आज 16 मिनट का किया, इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। यह अप्रोच लॉन्ग टर्म में कंपैरिजंस की स्ट्रेस से बचाती है और सस्टेनेबल ग्रोथ देती है। एडेप्शन द हिडन स्ट्रेंथ ऑफ स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जब आप धीरे धीरे इवॉल्व करते हैं तो आप अपनी मिस्टेक से सीख सकते हैं और सिस्टम को रिफाइन कर सकते हैं। फास्ट ग्रोथ फ्रेजाइल होती है क्योंकि उसमें एरर्स को एब्जॉर्व करने की जगह होती ही नहीं। जैसा कि कहते हैं ना, अ बिजनेस दैट ग्रोज स्लोली बिल्ड रूट्स, अ बिजनेस दैट ग्रोज ओवरनाइट कोलैप्सेस इजीली। नेवर ब्रेक द चेन। फ्रेंड्स, ये कंसेप्ट जेरी शिनफील्ड ने पॉपुलर किया था। वो हर दिन राइटिंग करते थे और कैलेंडर पर एक रेड क्रॉस लगाते थे। ये उनका रूल था, नेवर ब्रेक द चेन। यानी कंसिस्टेंसी का विजुअल प्रूफ आपको मोटिवेटेड रखता है। आप भी ये कर सकते हैं। हैबिट ट्रैकर या कैलेंडर रखिए, हर दिन का प्रोसेस मार्क कीजिए, भले ही वो थोड़ा हो, बस चेन मत तोड़िए। द पेशेंस गैप। फ्रेंड्स, चैप्टर का अंत जेम्स क्लियर इस बहुत बड़े कॉन्सेप्ट से करते हैं। हर मीनिंगफुल अचीवमेंट में एक पेशेंस गैप होता है, जहां एफर्ट इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं देते। यहीं पर आपके धैर्य की पूरी परीक्षा होती है। यहाँ पर जेम्स क्लियर समझाते हैं, व्हेन यू फील लाइक गिविंग अप, रिमेंबर दैट योर पेशेंस इज बीइंग टेस्टेड, नॉट योर पोटेंशियल। यानी अगर प्रोग्रेस नहीं दिख रही है तो आप अपने सिस्टम पर भरोसा रखिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरी छोटे सा समराइजेशन फॉर चैप्टर 10।
उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये आज की प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।